तुमने नया-नया कैल्सी बाय किया है, तुम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है भाई, क्या है, कैसे यूज़ करते हैं और तुम लोग सोच रहे हो भाई कि ये नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह है, इसमें मतलब सिर्फ नॉर्मल चीज़ें कर सकते हैं और थोड़ा-मोड़ा तुमको पता है कि भाई ये सारी चीज़ें लिखी हुई तो ये सब भी कर सकते हैं, बट एग्ज़ैक्टली कैसे स्टेप बाय स्टेप सिखाने के लिए मैं तुम लोगों के लिए लेके आ गया हूँ यूट्यूब पे ट्यूटोरियल कैलकुलेटर के बारे में। और भी वीडियोज़ से पहले मैंने डाली है, लेकिन वो प्रॉपर सीरीज़ की तरह नहीं थी। अब ये प्रॉपर सीरीज़ टाइप है, मतलब ये पार्ट 1 होने वाला है। इसमें प्रॉपर्ली तुमको सिखाऊँगा। जो वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, वो मैं नहीं सिखाऊँगा, वो अवॉइड करूँगा। उसके लिए तुम देख लो भाई मेरा चैनल। सबसे पहले भाई ये देखो, ऑन बटन टिपना है। ऑन बटन टिपते ही भाई ये पहला है, तो पहला वीडियो, तो इसमें मैं बहुत बेसिक चीज़ें बताऊँगा। ऑन करने के बाद देखो तुम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, बहुत सारे बटन दिख रहे होंगे। देखो येलो कलर में कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, पिंक कलर में कुछ चीज़ें दिख रही होंगी यहाँ पे, और भाई ये ब्लू कलर में भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं, व्हाइट कलर में भी चीज़ें दिख रही हैं। तो क्या है, नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो शिफ्ट है ना, शिफ्ट बेसिकली एक तरीके का बटन है जिसको तुम टिपोगे, ठीक है। टिपने के बाद भाई तो क्या होगा कि सारे के सारे येलो बटन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब मतलब कि तुम कोई भी जो येलो बटन का काम है वो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए क्या, अब ये कांस्टेंट वाला ये आ गया 1 to 40 प्रिंट करने को बोला। इसका क्या मतलब है, बेसिकली यहाँ पे जो नंबर है उनको टाइप करोगे कांस्टेंट वाले में, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी ये सारी चीज़ों की वैल्यू आएगी, जैसे कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, मास ऑफ कुछ मतलब और भी बहुत सारे कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू है जब मैं देखूंगा, क्योंकि अलग अलग सिंबल से डिनोट किया जाता है अलग अलग जगहों पे। तो यहाँ पर कौन से कांस्टेंट को डिनोट किया गया है किस सिंबल से, वो पता करने के लिए हम लोग को उसकी वैल्यू डाल डाल के देखनी होगी और फिर मैच करना होगा। तो ये बेसिकली है कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि तुम लोग डाल सकते हो और उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो। एग्जांपल लेना है, देखो मास ऑफ, मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 0.3 डाला, आ गया भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको इक्वल टू करूँगा, तो इक्वल टू करने के बाद 9.1 इंटू में 10⁻⁻31, यही ना होता है, मतलब ऐसा यूनिट में, मतलब किलोग्राम वगैरह में, तो यही होता है। और उसके बाद हम लोग भाई शिफ्ट से मतलब येलो वाले सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि शिफ्ट प्लस यहाँ पे लिखा है ऑफ, ऑफ दबाऊंगा बंद हो जाएगा कैलकुलेटर, तो ये येलो वाले बटन सारे काम करने लगे। अब पिंक वाला क्या करता है भाई, तो पिंक वाला क्या करता है, पिंक वाले सारे बटन काम करने लगते हैं। पिंक वाला ढूंढो सिंबल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे RAN, ठीक है, इंट, तो ये बाद में हम लोग देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। और यहाँ पे ई बेसिकली, तो मैं ई भी यहाँ पे अल्फा दबाऊंगा, अल्फा दबाने के बाद ई दबाऊंगा, अल्फा मतलब पिंक, पिंक दबाने के बाद ई दबाऊंगा, तो ये बटन करेगा काम कैसे, ये पिंक वाले की तरह काम करेगा। यहाँ पे इक्वल टू करूँगा, ई की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भाई क्या कर सकते हैं, अल्फा दबाऊंगा, यहाँ पे मैं एक्स भी लिख सकता हूँ, अल्फा दबा के मैं यहाँ पे वाई भी लिख सकता हूँ, और वगैरह वगैरह चीज़ें समझ गए होंगे तुम लोग। तो ये था भाई बेसिकली। और यहाँ पे और भी तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी यहाँ पे, जैसे कि भाई ये येलो, ये शिफ्ट यहाँ पे दिख रहा है, अल्फा दिख रहा है, सेटअप मोड दिख रहा है, ठीक है, मोड नीला है, मतलब वाइट कलर में मोड है, सेटअप येलो कलर में, मतलब शिफ्ट दबा के फिर इसको चलाना होगा। यहाँ पे भी सॉल्व का भी कुछ दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी दिख रहा है तुम लोगों को, इंटीग्रेशन भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये रहा, कहाँ गया इंटीग्रेशन। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, रुको देखता हूँ एक बार, इंटीग्रेशन भी यहीं पे होना चाहिए सिंबल, मतलब है, होगा, देखो समेशन का भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस कैलकुलेटर में। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और बात करेंगे बाकी पार्ट 2।